हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास अहम प्रोग्राम गांधी जयंती के मौके पर आपके रूबरू। आज हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो अक्सर हम स्काइप के ज़रिए बात करते हैं, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में मुलाकात हुई। यहाँ एक गांधी जयंती के सिलसिले में एक प्रोग्राम हो रहा है और इसमें प्रोफेसर इरफान हबीब साहब बोले हैं। आपको वो एपिसोड भी मिलेगा कि गांधी जी के बारे में प्रोफेसर इरफान हबीब ने क्या कुछ कहा। लेकिन इस वक्त मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से ये समझना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी का जो नज़रिया था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने आरएसएस के लोग और हिंदू महासभा के लोग उनसे नाराज़ थे, जिसके नतीजे में उनका कत्ल हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने कायदे आज़म, उन्होंने ख़ुद उनको कहा, मोहम्मद अली जिन्ना को, जो बात कही गई है प्रोफेसर इरफान हबीब जी के ज़रिए। मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से समझना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के भारत में मुसलमानों का क्या हाल रहा। मुख्तलिफ जो दौर देखे गए हैं, जो अब क्लाइमैक्स है मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का, आखिर ये क्या कुछ है, महात्मा गांधी ने क्या सोचा था और क्या कुछ हो गया। तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि महात्मा गांधी जी का जो नज़रिया था, जो मोहब्बत के साथ चलने का, जो सेकुलरिज्म का था, वो कॉन्सेप्ट कहाँ ख़त्म हो गया, आखिर क्या कुछ हुआ और मुसलमानों को क्या कुछ मिला। चूँकि वादा ये किया गया था कि सब बराबर शहरी होंगे और अब हालात बिल्कुल दीगर गुम हो चुके हैं। ये सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं कि आज ही आपके चैनल के 5 साल पूरे हो गए हैं। गांधी जयंती पर ही आपने 2018 में शुरू किया था। जी। तो बहुत मुबारक हो कि आपने 5 साल इतनी शदीद मेहनत के बाद आवाम की आवाज़ को, मकामी इश्यूज़ को लेकर भी और बैनुल-अक़वामी इश्यूज़ को लेकर भी खुसूसन आपने जो काम किया है उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो आपको बहुत मुबारक। दूसरी बात ये कि देखिए, गांधी जी 1914-15 में जब यहाँ आए हैं तो एक बैकग्राउंड के साथ में आए हैं। साउथ अफ्रीका से जो आए हैं। गांधी जी के बारे में ये समझना चाहिए कि गांधी जी की परवरिश में पूरा हाथ मुसलमानों का रहा है। पहली तो इस बुनियाद को, अहम बात है जी, गांधी जी की परवरिश में मुसलमानों का हाथ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जी। ये जो अब्दुल्ला सेठ साहब ने उनको अपने खर्चे पे साउथ अफ्रीका भेजा था, पहली चीज़ जो वो उनका सबसे बड़ा फाइनेंशियल हेल्प भी था और उनका इमोशनल और आइडियोलॉजिकल हेल्प भी अब्दुल्ला सेठ से ही उन्होंने लिया। और फिर मुल्क में आने के बाद उनको पूरा पेट्रोनेज मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर का मिला। सारा पेट्रोनेज भारत में गांधी को गांधी बनाना, यानी साउथ अफ्रीका में गांधी को गांधी बनाया अब्दुल्ला सेठ साहब ने, और भारत में गांधी को गांधी बनाया मोहम्मद अली जौहर अली ने, दोनों ने, दोनों भाइयों। इनके बगैर गांधी का कोई तस्वुर नहीं किया जा सकता। तो गांधी का माइंड, तरह से उनका प्रोजेक्शन जो एज ए गांधी महात्मा वो जो हुआ, वो उसमें मुसलमानों की मेहनत और उनकी सपोर्ट, पूरा बैकग्राउंड वही है। उसके बगैर ये भारत गांधी जैसी महात्मा को हासिल नहीं कर सकता था। तो पहली बात इस मुल्क के लोगों को समझना चाहिए कि आज इस देश की आत्मा, हम गांधी को मानते हैं। भारत की आत्मा अगर गांधी है और इस बुनियाद पर वो महात्मा है, तो उसकी बुनियाद शौकत अली, मोहम्मद अली और अब्दुल्ला सेठ है। तो पूरे देश की आत्मा पहले भी मुसलमान थी, और आज अगर हम गांधी को मान रहे हैं तो उस आत्मा में मुसलमान का अंश, मेजर उसका पोर्शन शामिल है। इसे तारीखी तौर पर किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बात तकरीबन जो बल्फाज दीगर इरफान हबीब साहब ने भी आज यहाँ फरमाई। दूसरी बात ये कि गांधी जी को पूरी दुनिया में महात्मा गांधी की जो शख्सियत उभरी, जिसकी बुनियाद पर आज पूरी दुनिया में, लंदन में देखिए, वेस्टमिंस्टर में उनकी स्टैचू लगी है। मुख्तलिफ मुल्कों में भारत की पहचान गांधी जी से और उनकी टॉलरेंस की वजह से, उसकी वजह से है। और उस पूरी पहचान के बनाने में
मुसलमानों का बहुत अहम रोल है, ये आप कहना। अब जो कॉन्सेप्ट है गांधी का, आप गांधी को चाहे जितना पढ़ लें, गांधी जी के बारे में बहुत बातें की जा सकती हैं। 40-47 साल गांधी जी ने भारत में जिंदगी गुजारी है लीड करते हुए। उस पूरे को अगर आप समराइज करने की कोशिश करें तो 2 जुमले काफ़ी हैं। एक जुमला ये कि गांधी जी ने अपनी कुर्बत का नज़रियाती तौर पर बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में बार बार ऐलान किया है कि वो अहद फारूकी को रिकॉग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और चाहते हैं कि वो मुल्क में नाफिज हो, नंबर 1। और नंबर 2, गांधी जी ने बार बार कहा कि वो भारत को रामराज्य देखना चाहते हैं। जी। तो इन 2 मुतज़ाद चीज़ों को सिमिलराइज करके, उनको इकट्ठा करके अगर हम देखने की कोशिश करें और इसका तज्जिया और एनालाइज करें तो ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर समझ में आती है कि जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस का ताल्लुक़ है, रिफॉर्म्स का ताल्लुक़ है, गवर्नेंस के रिफॉर्म्स का ताल्लुक़ है, गवर्नेंस में जस्टिस सिस्टम को लाने का ताल्लुक़ है, उसमें वो अहद फारूकी का परताव मुल्क में चाहते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ रुक करके समझना चाहूँगा आम लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं, अहद फारूकी के बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि लोगों को थोड़ा सा और क्लैरिटी आए। अहद फारूकी से आपका क्या मतलब है? जी, अहद फारूकी का जो बुनियादी मतलब है कि सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा दोम हैं इस्लाम के, उनका जो ज़माना है, उस ज़माने में जो सरकारी इस्लाहात हुई, चाहे वो पोस्टल सिस्टम का क़याम है, डाक के सिस्टम का क़याम है, ज़मीन की इस्लाहात हैं, एग्रीकल्चर की इस्लाहात हैं, पुलिस का सिस्टम है, ये सारे सिस्टम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तैयार किए थे और फिर उनको नाफिज किया था। और उनकी गवर्नेंस में उनका इंफॉर्मेशन का निज़ाम इतना चौकस था कि पत्ता भी हिलता था तो उनको मालूम होता था। और बहैसियत एक हुक्मरान वो जहाँ रहते थे वो इतना सिंपल उनका लाइफ स्टाइल था कि वो अपने आप को बहुत ही लो ग्रेड रखकर अपनी जिंदगी गुजारते थे, यानी चटाई पे सोना, सादा जिंदगी। तो ये जो सिस्टम है उनका अहद फारूकी का, इसे एंडोर्स करते हैं महात्मा गांधी जी और चाहते हैं कि भारत की गवर्नेंस में वो शामिल हो। वहीं दूसरी तरफ जब आप राम राज्य को देखते हैं, राम राज्य का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जो जमाना है, हुकूमत है, उसकी जब बात करते हैं तो वो ये देखते हैं कि एक लॉर्ड रामा, एक शहंशाह, एक बादशाह जो धार्मिक अवतार भी है और गवर्नर भी है, गवर्नेंस भी चला रहा है, वो वहां से निकल के शबरी की झोपड़ी में आके उसके झूठे बेर भी खाता है। यानी सोशल जस्टिस, सादगी और सोशल जस्टिस, यहाँ से हम सोशल जस्टिस को अखज़ करते हैं और यही गांधी जी का है। तो जहाँ आप एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी तो झाड़ू लगाने के वाले के साथ झाड़ू दे रहे हैं। नहीं, वहां पे फोटो फिनिश नहीं है ना। अच्छा। आप 1 मीटर के दायरे में 10 आदमी एक ही कूड़े पे झाड़ू लगा रहे हैं, जी, उसको देख के हंसी आती है और वो काबिले मज़ाक बन जाता है। और कल किसी ने कहा कि सड़क पे ये फोटो खिंचवाने वाला कूड़ा साफ करने से बेहतर है दिलों की सफाई करें, स्वच्छता दिलों में लाएं। ये ज्यादा अहम बात है जो किसी ने कल कही। लेकिन राम राज्य को की जो ये कल्पना है जिसमें सोशल जस्टिस हमको दिखाई देता है कि जहां जात, बिरादरी, मजहब, तबका, गुर्बत, अमारत को नज़रअंदाज करके इंसाफ पहुंचाने का काम, इज्जत देने का काम, तौक़ीर बढ़ाने का काम रामचंद्र जी कर रहे हैं। तो गांधी जी का फ़लसफ़ा इससे बहुत वाज़ेह हो जाता है कि जहां आप आवाम के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आसानियां फराहम करेंगे और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इंसाफ और अदल और ज़रूरत के आधार पर आप नाफिज करेंगे, वहीं आप समाजी तौर पर किसी किस्म की भी भेदभाव से ऊपर उठ के समाज को एक पुरअमन और मुनसिफाना समाज में तब्दील करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है गांधी का। अच्छा, मैं फिर उसी सवाल पे आ रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट आपने बहुत ही क्लैरिटी के साथ बता दिया कि अहद फारूकी के कुछ जो चीज़ें हैं और रामराज की, उसको दोनों को उन्होंने अप्रिशिएट किया और दोनों की बात की, जिसमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का भी पहलू बाकायदा है। लेकिन इसके बाद आखिर क्या हुआ?
कौन सी वो ताकतें थीं जो उस 1947 के भारत को 2023 में 250 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो जाएं नफरत की बुनियाद पर, यहाँ तक कैसे पहुंचा भारत? देखिए, ये दो स्ट्रीम्स इस मुल्क में हमेशा चली हैं और इनका मुताला बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रीम वो है जो गांधी की स्ट्रीम है, जो आत्मा कहलाती है इस देश की, मैं फिर कह रहा हूँ, और दूसरी स्ट्रीम वो है जो यहाँ पर ब्रह्मो समाज की स्थापना करती है। ब्रह्मो समाज ये चाहता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। हिंदुत्व का लफ्ज जो आज प्रचलित हुआ है, जिसे लोग आज जान रहे हैं कि हिंदुत्व कोई चीज होती है, कोई धर्म तो है नहीं, एक पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल नजरिया है। ये हमको 1889 में जितेंद्रनाथ बासु की किताब, बंगाली की किताब है, हिंदुत्व प्राकृतिक इतिहास, वहां से हमको हिंदुत्व दिखाई देता है। और ब्रह्मो समाज में हिंदू रेनिजा का जो मूवमेंट है, हिंदू अहिया परस्ती का, हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, जो उस जमाने में ब्रह्मो समाज में खाली ये नहीं थे राजा राम मोहन राय, बल्कि पूरा टैगोर के दादा भी उसमें मौजूद थे, और उस वक्त के जितने बड़े बंगाल के अपर कास्ट के जो हिंदू जागीरदार थे, उनका मूवमेंट था। और वो फिर हिंदू मेला और हिंदू बुक्स और फिर वो सारी चीजें, वो स्ट्रीम एक चलती रही। उसी स्ट्रीम से, उसी चरबे से, इत्तेफाक से इंडियन नेशनल कांग्रेस भी निकलता है। तो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी ये दोनों स्ट्रीम 1885 से ही देखते चले आएंगे। वहाँ लाला लाजपत राय भी मिलेंगे आपको, वहाँ आपको बाल गंगाधर तिलक भी मिलेंगे, और वहाँ गोपाल कृष्ण गोखले भी मिलेंगे, और बदरुद्दीन तैयब जी भी मिलेंगे। तो वो ये दोनों स्ट्रीम पैरेलल आ रही हैं। और आप देखें कि केशवराम बली हेडगेवार, यानी एक नजरिया कांग्रेस हिंदुओं का साथ सबका मिला करके लेके चली, एक नजरिया वो जो आरएसएस और हिंदू महासभा लेकर, तो ये दोनों पैरेलल चलते रहे हैं। और बलीराम हेडगेवार का जो आरएसएस का कयाम है, बहुत कम लोग शायद इस बात को जानते हैं कि वो पहले कांग्रेसी थे हेडगेवार, और कांग्रेस के बहुत एक्टिव वर्कर्स में थे, गांधी जी के बहुत करीब थे। 1924 में आरएसएस का पहला इजलास हुआ है, और उसमें भगवा नहीं था झंडा, उसमें तिरंगा लहराया था गांधी जी ने आके। और फिर एक ही साल के बाद 1925 में दशहरे के मौके पे जो फॉर्मल अधिवेशन हुआ, उसमें भगवा आया और गांधी जी गायब हो गए। तो ये दो स्ट्रीम चली आ रही हैं, एक हिंदुत्व की और एक सेकुलर सोशलिस्ट भारत की। तो आज़ादी के फौरन बाद गांधी जी ने अपनी स्ट्रीम को जब बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ नाफिज करना चाहा, तो कांग्रेस के अंदर जो स्ट्रीम मौजूद थी, के मुंशी जिसमें मौजूद थे, और दूसरे और बहुत सारे लोग, खुद पटेल साहब भी उसमें उनकी बड़ी शिरकत, बड़ा रोल था। तो उसने उस हिंदुत्व को बालादस्ती देने की खातिर गांधी को अपने रास्ते का कांटा समझा। और ये हम देखते हैं कि भले ही गोडसे का ताल्लुक आरएसएस से न रहा हो, हिंदू महासभा से हो, तो हिंदू महासभा किसने बनाई थी? हिंदू महासभा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मदन मोहन मालवीय ने बनाई, और ये 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। हिंदू महासभा बनाने से पहले भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, और हिंदू महासभा बनाने के बाद भी 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। तो आप कांग्रेस को यहां से समझिए। तो कांग्रेस के अंदर आरएसएस का वो जो एक तबका था, वो डोमिनेंस आज़ादी के फौरन बाद अपना डोमिनेंस चाहता था, और उस डोमिनेंस में ये गोडसे आरएसएस से निकल के हिंदू महासभा में आया है। जिस वक्त इसने गांधी जी को शहीद किया, उस वक्त हिंदू महासभा में था, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप क्या, भले ही गांधी जी के कत्ल में बराह रास्त आरएसएस इन्वॉल्व नहीं है, हिंदू महासभा इन्वॉल्व है, लेकिन उस वक्त जितने कम्युनल राइट्स हुए, जो 10 लाख के करीब यहाँ से भागता हुआ मुसलमान यहाँ पे मारा गया, इतना बड़ा जीनोसाइड 2 ही हुए हैं इस मुल्क में, याद रखना चाहिए। एक जीनोसाइड वो है जो अशोका ने अपने जमाने में किया था बुद्धिस्ट के खिलाफ, पंडित ब्राह्मण बालादस्ती के नाम पर, जो अशोका से करवाया गया, बाद में अशोक उसके लिए ताइब हुआ। एक वो था। उसके बाद दूसरा एक साथ होने वाला जीनोसाइड, ये आज़ादी के वक्त, तक़सीम वतन के वक्त का था। ये 2 ही हैं पूरे 10,000 साल की तारीख में जो इतने बड़े। दोनों तरफ के लोग मारे गए,
हिंदू भी और मुसलमान भी, जाहिर है, जो उधर से इधर आ रहे थे, जो इधर से उधर। तो वो तो एक्शन और रिएक्शन चल रहा था, तो बहुत बदकिस्मत वाकया था, लेकिन दोनों लोग वहां मारे गए। वो उसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट आरएसएस का था आजादी के बाद, जो गांधी के नजरिए के खिलाफ था। गांधी चाहते थे 54 लाख लोग रुपए का जो शेयर था वो मिले। गांधी चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदें फ्रेजाइल रहें, लोगों का आना जाना ना रुके। गांधी चाहते थे वीजा ना हो। गांधी कहते थे कि हम दोनों मुल्कों के शहरी बन के रहेंगे। तो ये जो उनकी एक सिंपैथी थी, और बैकग्राउंड में तो मुसलमान गांधी जी के थे ही, वो हमदर्दी अपनी जगह नफ्सियाती तौर पर थी। तो इस वजह से, और ये बात सभी लोग जानते थे, इसलिए गांधी जी को कांटा समझ के और उनकी शहादत को अमल में लाया गया। आज अगर हम ये देख रहे हैं कि गांधी का नाम लिया जा रहा है, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन में गांधी जी का तस्करा है कि हम गांधीवादी तरीकों पे चलेंगे। लेकिन वो गांधीवाद के राम राज्य भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। ये तो राम राज्य नहीं है। जहां मॉब लिंचिंग हो वो राम राज्य नहीं हो सकता। जहां पर धर्म के नाम पर और उन्हीं रामचंद्र जी का नाम लेके जय श्री राम बोल के आप मॉब लिंचिंग कर रहे हो, लोगों को ट्रेन में कत्ल कर रहे हो, छोटे से बच्चे को गणेश जी के सामने से प्रसाद उठा के खाने पे आप कत्ल कर देते हो। मुझे नहीं लगता कि इससे शिव जी की या गणेश जी की जो आस्था है उसको कोई तक़वियत मिलती है, या गणेश जी की रूह उससे खुश होगी कि आप एक छोटे बच्चे को, चाहे जिस धर्म का भी, आप उनका प्रसाद खाने पे मार डालें। ये ना हिंदुत्व है, ना ये सनातन धर्म है, दोनों नहीं है, अपमान है। सनातन धर्म का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता जो हो रहा है। तो ये जो हालात 10 साल में गांधी की नामलेवा पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ले रही है, ये ना राम राज्य है, ना अहदे फारूकी है, बल्कि ये हिटलर शाही है। ये एक हाइपर नेशनलिज्म है जिसके ज़रिए आप अपने माइट का इजहार करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ गांधी जी पहले भी थे और इसी नाम पे उन्होंने उसकी कुर्बानी दी। और आज जो लोग इख्तदार में बैठे हैं उनके मेंबरान पार्लियामेंट में भी खड़े होकर कह देते हैं कि हम तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं। और आज भी इस मुल्क में 30 जनवरी को बाकायदा महासभा के लोग सिंबॉलिक तौर पर गांधी जी को गोली मारते हैं। अच्छा, मुझे याद आ गया बीच में, जो गांधी के नाम पर सरकार चलाने वाले मोदी जी का एक बयान एक बीजेपी के ही लीडर के लिए, हमें आपको याद होगा कि भाई आपके नाम में चूंकि गांधी लगा हुआ है, उसके साथ मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। तो ये तो खुद प्राइम मिनिस्टर इस बात को गांधी के नाम पर ऐतराज के हद तक ये तो पार्लियामेंट में कहा है उन्होंने, जो आप फरमा रहे हैं। ये राहुल गांधी को और इनको पूरा इंदिरा गांधी से लेके अब तक की तमाम उनकी नस्ल के साथ जो गांधी लगा हुआ है, तो उस नाम के साथ उन्होंने अपनी लाताल्लुकी का और इजहार बरात, उन्होंने एक तरह से इजहार नफरत उन्होंने उसके लिए किया है। वे मालूम नहीं है ऐसा गांधी जी के लिए है या गांधी जी ने जो अपना नाम नेहरू परिवार को दिया था ये उसके लिए है। ये इन दोनों में से कोई है। ये तो अब वजीर आजम बनाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत गोल गोल बातें घुमा घुमा के करते हैं। इस वक्त आखिरी सवाल, मुसलमान बहुत कश्मकश में है। जब कोई मोहब्बत की बात करता है उसकी तरफ बहुत नज़दीक आने की कोशिश करता है, उसे ऐसा लगता है कि मेरी बात हो रही है, मेरी हमदर्दी हो रही है। और हम ज़रा थोड़ा सा तसव्वुर करके देखें कि कोई एक शख्स अकेला जा रहा हो और उसे साथ साथ ये डर लग रहा हो कि 150 लोग अचानक आएंगे और मुझे मार देंगे, कत्ल कर देंगे। इस जहन के साथ जो आदमी जीता हो, उसको कहीं महात्मा गांधी की ये बात सुनने को मिले कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के शहरी रहना चाहते थे। आज का मुसलमान आखिर क्या करे, कहाँ जाए, किसको अपना समझे, किससे फरियाद करे? देखिए, मुसलमान के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो भारत को अपना समझे, क्योंकि इस मुल्क में, जो मौलाना आज़ाद ने भी कहा था, इस मुल्क में जितने आसार कायम हैं जो मिटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो तो मुसलमानों के कायम हुए। जर्रे जर्रे पे हमारी मीरास मौजूद है। ये मुल्क अगर राष्ट्र बना है और एक अजीम भारत बना है तो वो तो हम ही ने बनाया, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने बनाया। चाहे वो बादशाह रहे हों, चाहे वो सूफी हों, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हों, या निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हों, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हों, सीरी रहमतुल्लाह अलैह हों, या ये बादशाह हों, तो रूहानी तौर पर इन्होंने नरिशमेंट दिया।
और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उन्होंने नरिशमेंट दिया। हुमायूं के जो इस्लाहात हैं इस देश में उससे पहले कभी नहीं हुई थी, जो हुमायूं ने 5 साल के अंदर कर दिया। ग्रांड ट्रंक रोड बना के तो किसी ने नहीं बनाया था ना। आज आप लाखों किलोमीटर के एक्सप्रेस वेज बना रहे हैं, लेकिन आपने सबक तो हुमायूं से सीखा है ना, जिसने हफ्ते भर में एक ग्रांड ट्रंक रोड लाहौर से लेके कलकत्ता तक बना दिया था। इससे पहले कोई तसव्वुर था इस किस्म के इतने बड़े रोड का? तो राष्ट्र की परिकल्पना बनाने का इंतजाम था, मुल्क को एक वही अखंड भारत का कनेक्टिविटी। तो इतने बड़े राष्ट्र की का तस्वुर, वो ये तो राज्य थे ना। 25 कोसी राजा जो चक्रवर्ती राजा था, घोड़ा छोड़ दिया, जहां तक घोड़ा गया वहां तक उसका राज्य, जहां घोड़ा रोका गया वहां जंग हुई, और उसके बाद अश्वमेध होता था, घोड़े को ज़िबा करके उसका गोश्त खाया जाता था, ये अश्वमेध था। तो ये अश्वमेध वाले चक्रवर्ती राजा तो एक दूसरे के राज्य के लिए हमेशा लड़ते रहे। लेकिन मुसलमानों के आने के बाद ये दिल्ली सल्तनत का क़याम आप देखिए, कहाँ से कहाँ तक, गुजरात दूर तक दिल्ली सल्तनत, और फिर मुग़लों ने जो उसको म्यांमार से लेके अफगानिस्तान ईरान की सरहद तक पहुंचाया, इससे पहले कभी इतना बड़ा भारत था ही नहीं। तो ये राष्ट्र का पूरा तस्वुर, और फिर उस राष्ट्र को, इतने बड़े राष्ट्र को का मैनेजमेंट, कि वो उसकी इंटेग्रिटी के साथ सिक्योरिटी उसकी बरकरार रहे, ये तो मुसलमानों ही का दिया हुआ है इस मुल्क में। इससे कोई इनकार, आप शर्मिंदा हो सकते हैं कि साहब हमने नहीं किया, इन्होंने किया। तो आपका एहसास नदामत अपनी जगह, लेकिन हमने तो कभी उसका एहसान भी नहीं जताया था, क्योंकि जो हमारा मुल्क, तो मुसलमान को बुनियादी तौर पर ये मानना चाहिए कि यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में हमारी मीरास मौजूद है, हमारे असलाफ के खून के कतरे शामिल हैं। अंग्रेज़ों से लड़ने वाले लोग हम थे, और हमारे साथ फिर बाकी सारे लोग लड़ रहे थे हमारी क़यादत में। तो हमारे तो कौन सी जगह है जहाँ हमारे बुजुर्गों की यानी मैं थोड़ा सा बीच में रोक करके आखिरी कमेंट के तौर पर आप इस पर कुछ बताइए। यानी सेकुलरिज्म का जो नज़रिया, जो धर्मनिरपेक्षता का नज़रिया, सभी धर्मों को बराबर समझने का नज़रिया, इसमें बड़ा हाथ मुसलमानों का है इसका? देखिए, इंक्लूसिविटी के बगैर ये देश ना पहले चला है ना अब चलेगा। एक्सक्लूजन में, सेक्लूजन में देश नहीं चल सकता। आपको एक्सक्लूसिविटी के साथ चलना पड़ेगा। मुसलमान बड़े हिम्मत के साथ हम पे तो बहुत वक्त पहले भी आए हैं और चले गए हैं, ये भी आया है, यकीनी तौर पर चला जाएगा, लेकिन इसके लिए हम अपनी मीरास को नहीं छोड़ सकते। आपको ये मानना पड़ेगा, और इसके साथ इस मुल्क के लोगों के साथ बिला लिहाज तफरीक़ मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल, ख़ित्ता व ज़बान, आपको इन्हें जाके खुद आगे बढ़ के इन्हें सबको गले लगाना पड़ेगा। ये आज के हालात में भी मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो रिफाही और खैराती और इंसानी बुनियादों पर आगे बढ़कर इस मुल्क के पसमानदा, कमज़ोर, मार्जिनलाइज लोगों को अपनाएं, उनके गले लगें और उनके सर पर हाथ रखें। आपकी परेशानियां चाहे जितनी ज़्यादा हों, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। मुल्क आप ही का था, आप ही का है, और आप ही संभाल सकते हैं, कोई और संभाल नहीं सकता। जो कोई और संभालने आएगा वो राम राज्य की परिकल्पना ही बदल देगा। वो हिंदुत्व का ले आएगा, सनातन धर्म को भूल जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। महात्मा गांधी जी को खिराज अकीदत यही है कि पूरा देश मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आगे बढ़े, और उसको याद रखे कि ये जो धर्मनिरपेक्ष का आइडिया, जो नज़रिया महात्मा गांधी जी का भी बना, उसमें मुसलमानों का बहुत ही अहम किरदार रहा है। और महात्मा गांधी को महात्मा बनाने का काम मुसलमानों ने जितने बड़े पैमाने पर किया है, वो किसी ने और ने नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।